राजुल हक साहब एक अच्छे दिल का मालिक है, लेकिन उसने इस्तीफा देकर सारी पाकिस्तानी कौम को गम में मुब्तला कर दिया। और सारी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अफसोस का इजहार कर रही है कि एक अच्छे दिल का इंसान, एक अच्छे दिल का मालिक, जिसने हमेशा हमेशा के लिए सियासत को खैराबाद कह दिया, जिसने हमेशा हमेशा के लिए सियासत छोड़ दी, सिराजुल हक साहब जो कि एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे दिल के मालिक है, हमेशा उसने लायामल पेश की है, हमेशा उसने कारकर्दगी के ऊपर बात की है, कभी किसी के ऊपर कोई गन नहीं उछाला, कभी किसी के ऊपर कोई बात नहीं की है, कभी किसी को गाली नहीं दी है, हमेशा हमेशा की तरह उसने एक खूबसूरत अंदाज में ही सियासत की है। लेकिन आज उसने सियासत से इस्तीफा देकर सारी पाकिस्तानी कौम को उसने गम में मुब्तला कर दिया और आज सारी पाकिस्तानी कौम सिराजुल हक के ऊपर अफसोस का इजहार कर रही है। उसके बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर कभी भी बुरे वक्त आ जाते हैं, चाहे वो ज़लज़ले की शक्ल में हो, चाहे वो ज़ेलाब की शक्ल में हो, या जिस भी शक्ल में पाकिस्तान के ऊपर कभी कोई बुरे हालात आए हैं, तो सिराजुल हक की टीम ने ही बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है और बेहतरीन कारकर्दगी से ही लोगों की मदद की है। चाहे वो ज़लज़ला आया हो, चाहे वो सैलाब हो, तो सिराजुल हक की टीम ने ही बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है और बेहतरीन कारकर्दगी से ही लोगों का जो है ना उसने मदद की है। लेकिन आज सिराजुल हक साहब जो कि एक बड़ा इंसान है, जो बड़े दिल का मालिक है, आज उसने हमेशा हमेशा के लिए सियासत को खैराबाद कह दिया और हमेशा हमेशा के लिए वो सियासत से दस्तबरदार हो गए। इसके ऊपर सारी कौम जो है मायूसी का इजहार कर रही है, अफसोस कर रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो परवेज़ खटक साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसके ऊपर भी पाकिस्तानी कौम जो है खुशियाँ मना रही है। जहांगीर तरीन साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसके ऊपर भी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अगर तीसरा मैं बता दूं तो हैदर होती साहब जो कि एक बड़े दिल का मालिक है, एक अच्छा इंसान है, उसके ऊपर भी लोग अफसोस कर रहे हैं और उसके ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा मायूस है। ये सियासत है भाई, कोई छोड़ेगा कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे पाकिस्तानी कौम को क्लियर कर दूं कि पीटीआई का जो वायरस है ये पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। पहले तो नहीं था, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में ये वायरस फैल चुका है। अब मैं खुद भी इस वायरस का शिकार हूँ। अब सिराजुल हक के सामने जो बंदा खड़ा था वो पीटीआई का था, तो पीटीआई वाला जो है वो बड़ी लीड ले गया सिराजुल हक साहब के ऊपर और वो जो है ना पास हो गया। सिराजुल हक साहब फेल हो गया। फिर सिराजुल हक साहब जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गए कि मैंने इतना कुछ किया है, पाकिस्तानी कौम के लिए इतना कुछ किया है, पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई मुश्किल हालात आए हैं मेरी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है और उसके बावजूद भी मुझे हराया गया, मुझे अवाम ने वोट नहीं दिया, अवाम ने मेरे ऊपर एतमाद नहीं किया। दूसरी तरफ अगर हैदर होती साहब को देखा जाए तो वो भी बेहतरीन इंसान है, उसने अपने हल्के के लिए यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं, उसने भी बहुत ज़्यादा कामें की है। लेकिन उसके सामने भी पीटीआई वाला बंदा खड़ा था और हैदर होती साहब को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो भी दिल बर्दाश्ता हो गए कि यार मैंने इतने कामें किए हैं, मैंने अपने हल्के के लिए इतने कंस्ट्रक्ट किए हैं और उसके बावजूद भी लोग मेरे ऊपर एतमाद नहीं कर रहे हैं। तो उसने भी दिल बर्दाश्ता होकर जो है ना मुकम्मल तौर पर सियासत को खैराबाद कह दिया। हैदर होती के सामने भी पीटीआई वाला ही बंदा खड़ा था और वो बड़ी लीड ले गया उसके ऊपर। तो ये मैं यहाँ पे क्लियर ही बता दूं कि पीटीआई का जो वायरस है ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तो फैल ही चुका है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ही ये जो है ना सारे लोगों को लपेट में ले रहा है। अब मैं खुद भी इस वायरस का शिकार हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह वही करे जिसमें हमारी अच्छाई हो। और सिराजुल हक साहब के लिए हमेशा दिली दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे। हैदर होती साहब के लिए भी मैं स्पेशली दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे। और बाकी ये सियासत है, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन जब इसी तरह बेहतरीन इंसान सियासत से निकल जाते हैं तो इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख और अफसोस होता है। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहाँ पे भी हो खुश रहो।